गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू स्टडी विद फन। आज हम क्या करेंगे? जीरो 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 का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। मतलब मैंने आपको जीरो का, आपको पता हो तो नंबर नेम पढ़ाए थे मैंने आपको, याद है? कुछ याद आया मैंने क्या पढ़ाया था आपको? एक बार नंबर नेम। तो मैंने एक क्लास दी थी, उसमें जीरो ही मैंने आपको सब कुछ बताया था। जीरो के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको कि जीरो को मतलब नंबर नेम में कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको तब बताई थी ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आज हम वही चीज करेंगे, जीरो। और अभी हमने क्या पढ़ा है ये सब आपको पता है अच्छे से। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हमने क्या चीज पढ़ी है? चार चीज। तो हम इन चारों में ही क्या करेंगे? जीरो का यूज करेंगे। मैं इन चारों में आपको जीरो का मतलब बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, एडिशन। ठीक है, क्या बच्चों? एडिशन। एड में जैसे कि 739470000। ठीक है, 4937 और 414। ये मैंने फास्ट किया थोड़ा, आपको अगर आप काउंट करोगे तो आपको आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ कि जिस नंबर के आगे जीरो आ रहा है, मतलब जिस नंबर के नीचे जीरो आ रहा है, वो नंबर एज इट इज आया है। ठीक है, मतलब कि एडिशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये चीज हम ऊपर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमने जीरो ऊपर लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 26394 का 4 7 और 16। ये क्वेश्चन सॉल्व। एडिशन हमारा कंप्लीट। जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एडिशन में जीरो का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? एक एडिशन ही एक ऐसा है जिसमें जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ऐड करोगे, ऊपर करो या नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स का फर्क पड़ेगा, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन ले लो, ऊपर वाले सेम यही क्वेश्चन लिया हमने, 7000। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 4 में से 0 4, 9 में 0 लेस किए 9, 3 में से 0 3, 7 में से 7 0। मतलब आंसर तो वही आया जो इसका आना था, बस यहाँ ऐड किया इसलिए हमने बढ़ गए, यहाँ नहीं किया इसलिए लेस हो गया, वो कम हो गया ये नंबर। मतलब एक चीज आप समझ रहे हो कि अगर जीरो नीचे आता है, सब्ट्रैक्शन में जीरो नीचे की तरफ आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में दो लेवल होते हैं, अपर एंड डाउन। अगर अपर लेवल में आता है तो फर्क पड़ता है, बट डाउन लेवल में आता है, नीचे की तरफ आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? जैसे कि हम यही क्वेश्चन हम नीचे करते हैं, 90607432 लेस। सब्ट्रैक्ट, जीरो में से 2 नहीं जाते। अब ऐसा तो नहीं हम 2 एज इट इज लिख देंगे, नहीं। मैंने आपको बताया 6 में से इसको 1 देंगे, यहाँ पे 5, ये क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 2 करे तो 8, 5 में से 3 2, 0 में से 4 नहीं, वापस से 10, यहाँ 8, 10 में से 4 6, 8 में से 7 1। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? अपने आप ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या कि एडिशन में जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में जीरो से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे अपर हो चाहे डाउन हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, अप हो या डाउन हो, कुछ भी आप कैसे भी उसको बोल सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर सब्ट्रैक्शन में जीरो है तो फर्क पड़ता है। पहली चीज, फर्क पड़ता है, पर कब? ठीक है, वो उसको इफेक्ट करती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफेक्ट करना। जीरो सब्ट्रैक्शन को इफेक्ट करता है। किस तरीके से? कि अगर नीचे होता है, डाउन में होता है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं करती। पर अगर ऊपर है तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा मेजर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। आया समझ में? ये होता है सब्ट्रैक्शन में। अब यही चीज हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में समझेंगे।
पहली चीज, अगर आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं छोटे क्वेश्चन के रूप में, जैसे कि अगर ये कभी लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे एनी नंबर, मतलब एनी नंबर मतलब कोई सा भी नंबर आ जाए दुनिया का, अगर उसके मल्टीप्लीकेशन के बाद जीरो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ओनली जीरो लिखा हुआ है, तो वो पूरा आंसर क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आया समझ में। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो क्या आंसर होगा, जीरो। हमेशा याद रखना, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। अब ये चीज आपको यहाँ काम आएगी। कैसे, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या है, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है हमेशा, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, पहले तो बड़ा नंबर था 20, अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 4, 6, 8 और 18। आया समझ में। एक ये चीज है कि नीचे आता है जब ये फर्क पड़ता है, ऊपर आता है तब भी हम देख लेते हैं एक बार। मतलब कि आप समझ रहे हो, ऊपर फर्क ऊपर आएगा जब भी जीरो है, नीचे आएगा जब भी जीरो हो, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर, चाहे वो आगे लिख रहा हो चाहे वो पीछे लिख रहा हो, कभी भी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है। ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। कभी भी जीरो वाली नंबर्स दिए हो ना, तो मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 की टेबल 6 टाइम बोलो, कितना होगा, 24। कितने जीरो थे बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, दैट आंसर। ये वाला क्वेश्चन 9 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 20, जीरो भूल जाओ, 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। कितना जीरो रह गया हमारे पास, 1। यही क्वेश्चन है। आया समझ में, इस तरीके से सोल्व होता है। आया, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन वाले, डिवाइड वाले, भाग वाले। ठीक है बच्चों, भाग में भी सेम यही चीज है, जैसे कि एनी नंबर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एनी नंबर दिखा हुआ है, मैं नहीं दिख रही पर आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, अच्छे से देखो आप। एनी नंबर, ठीक है, अगर एनी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो का टेबल हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑलवेज जीरो। एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो आर जीरो, मतलब कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। आया समझ में। ठीक है, अब इसी को हम क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अब ये 70 का टेबल नहीं आता, किसी को नहीं आता, नहीं आता ना, पर 7 का टेबल तो शायद सबको आता है। आता है सबको टेबल 7 का, लिख दो। ठीक है, 70 है। आया समझ में ट्रिक, जीरो का जीरो ही होता है टेबल, तो कुछ करना ही नहीं है हमें। 14 ये आ गया, 14 छोटा है, स्मॉल है, तो हम पूरा लेंगे। कितना आ रहा है, 140। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि अगर किसी नंबर के साथ हो तो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इफेक्ट करता है, पर अगर ओवरऑल जीरो ही लिखा है तो कोई इफेक्ट नहीं करता, ऑलवेज जीरो आंसर। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी ये भी हो सकता है, जैसे कि आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14,
ठीक है, 7 बन जा 7 चेंज हो गया। पर अब आप 0 है तो 0 यहाँ पे आना चाहिए, एक संख्या छोड़ दो इसमें से, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अभी आप इतना लेंदी नहीं समझ सकते, इसीलिए इजी फॉर्मेट में यही होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि 0 का डिवीजन में थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता। जैसे कि अगर नंबर के साथ होता है तो फर्क पड़ता है, विदाउट नंबर होता है तो फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है? ओवरऑल 0 आंसर आ जाता है। क्या फर्क पड़ता है? बस ओनली 0। क्या इफेक्ट करता है कि वो पूरे आंसर को क्या करता है? 0। क्वेश्चन क्या आएगा? हमेशा 0। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रिमाइंडर क्या है? ठीक है, आया समझ में? क्योंकि 0 से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज 0 आंसर आता है। क्वेश्चन भी 0 और डिवीजन भी, वो रिमाइंडर भी 0। ठीक है बच्चों, आया समझ में? है ना? अच्छा लगा? आया समझ में? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।